वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जा रहे थे फर्नीचर देखने के लिए। बहुत सी लोकेशन मैंने देखी थी, लेकिन फाइनली हमें एक लोकेशन बहुत अच्छी मिली और करीब भी थी, इतनी दूर नहीं थी, और वहाँ पे फर्नीचर भी बहुत अच्छा था और हमारे बजट में था। तो वहाँ से जो है ना मैंने परचेज़ किया था ये अलमारी, मैट्रेस और जो है ना किंग साइज़ जो बेड है वो लिया था मैंने। तो आज हम बात करेंगे हम सफ़र के मुखलिस हम सफ़र जो हैं हमारे साथ, और जो मुनाफिक होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो ऐसी तल्ख़ बातों की वजह से हमारा दिल दुखाते हैं, हमें डिप्रेशन में डाल देते हैं। सारा दिन हम सोच सोच के परेशान रहते हैं, गिल्ट रखते हैं अपने दिल में कि हमें उसने इस तरह से बात क्यों कर दी, क्यों सुना दिया। हम सारा दिन सोचते रहते हैं। लेकिन आप सब जो है ना इस तरह जो है ना अपने आप को मजबूत कर लें, ताकि उनकी बातों का आप सबके ऊपर जो है ना कोई असर ना हो। इतना अपने आप को मजबूत कर लें। अगर अपने आप को और अपने घर को और अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं और अपने घर को जो है ना खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो अपने आप को जो है ना मजबूत बना लें। तभी आपका घर जो है ना, आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपके साथ जो है ना खुश रहेंगे। और मुखलिस की बात रही, आपका जो हस्बैंड है, शौहर है, वो मुखलिस होना चाहिए। बाकी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अपने बच्चों पे जो है ना तवज्जो दें, उनकी तरबियत करें, उनके फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने घर के बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। बाकी की बातों को और बाकी लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको इसी तरह छोड़ दें उनके हाल पे, और बस दुआ करें कि उनको अल्लाह पाक जो है ना हिदायत दे। तो मैं जो है ना ये फर्नीचर घर ले आई हूँ, और जो है ना लोडर से आ रहा था, और हम जो है ना रिक्शे से आ गए घर पे। तो हम पहले पहुंच गए थे, 1 घंटे बाद हमारा घर जो है ना फर्नीचर पहुंचा है। तो रात के टाइम मैंने ऐसे ही सेटिंग कर ली, रख लिया। फिर सुबह को जो है ना मैंने सोचा कि अभी तो काफ़ी टाइम हो गया था और खाना वगैरह भी बनाना था, बच्चों को भी देखना था, क्योंकि जुम्मा नमाज के बाद हम निकले हुए थे बाहर। उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि कल सुबह होगी तो फिर मैं नेक्स्ट डे जो है ना मैं ये सारी सेटिंग करूँगी, कपड़े वगैरह सब रखूँगी इसमें। तो हमने जो है ना रात हो गई, फिर खाना वगैरह मेरे हस्बैंड ने बनाया। और इस चीज़ में मेरे सपोर्ट हैं, जो करते हैं, मुझे मेरी हेल्प करते हैं, और मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो है मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड आपके साथ मुखलिस हैं, तो बाकी के मुखलिस होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, ना आपकी फैमिली के ऊपर। मेरा तो यही मानना है कि अपनी फैमिली के बारे में सोचें और बाकी रिश्तेदारों को साइड पे रखें। तो यहाँ पे वो बच्चे सो रहे हैं और इधर मैं जो है ना नाश्ते बनाने की तैयारी कर रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। बच्चों को जो है ना अंडे, प्याज, टमाटर, इस तरह का जो है ना वो अंडा जो है ना बना हुआ उसमें अच्छा लगता है। तो मैं जो है ना बच्चों के लिए सुबह को अगर सालन ना बचा हो रात में, तो फिर सुबह को मैं इस तरह बना लेती हूँ। उधर मैंने चाय रख दी थी, इधर जो है ना मैं अंडे वगैरह बना रही थी। प्याज टमाटर को अच्छे से गला लेती हूँ, फिर जो है ना वो मसाला वगैरह अच्छे से बन जाएगा, तो फिर जो है ना मैं इसमें अंडे डाल दूँगी। और सलमान बैठा हुआ था, नुमान को फिर मैंने कहा उसको उठा दो कि अब जो है ना उठ जाएं, बस नाश्ता बनने वाला है। इधर से उनके पापा भी आवाज़ें दे रहे थे कि नाश्ता ले आओ जल्दी, उनको भी लेट हो रहा था शॉप से। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना मैं लग गई अपने काम पे। घर की क्लीनिंग वगैरह करनी थी और सेटिंग करनी थी। यहाँ जो कोने में मेरे इतना गंद पड़ा हुआ था, खैर वो तो मैं व्लॉग में नहीं दिखाती थी क्योंकि मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। तो इस वजह से जो है ना मैं वो चीज़ जो है ना कैप्चर कैमरे में नहीं करती थी, साइड से जो है ना मैं व्लॉगिंग करती थी। तो खैर, तो यहाँ पे जो है ना बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें, मैं जो बेड पे सो रहे थे, बच्चे उठ गए थे नाश्ते के बाद, जो है ना मैं सारी सेटिंग कर रही थी। तो मैंने कहा पहले जो है ना थोड़ा हल्का जो है ना ये बेड वगैरह सही कर लेते हैं, बेडशीट जो है ना सब समेट लेते हैं। उसके बाद जो है ना मेरा ये खिलारा होगा इधर, जो मैंने सारा इधर जमा किया हुआ है कपड़े वगैरह और डब्बे, ये सारी चीज़ें मैंने कहा यहाँ से हटाऊंगी। तो अलमारी में कपड़े वगैरह जो है ना प्रेस करके जो है ना वहाँ पे सेट करके रखूँगी, और उसके बाद जो है ना फिर बाकी का काम करेंगे। तो जी देखें, ये इतना ज़्यादा
गंद पड़ा हुआ इधर, गंद नहीं है हमारे कपड़े ही है। तो जो है ना फिर सारे मैंने निकाले हुए यहाँ से, पूरे डब्बे वगैरह से जो मैंने डाले हुए थे कपड़े सारे इस तरह, क्योंकि मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी कि जिसमें मैं कपड़े रखती, बच्चों के अलग अलग और मेरे भी सबके, तो उसमें रखे हुए थे। यहाँ पे फाइनली मैंने सब कुछ सेट कर लिया था। गर्मी इतनी शदीद थी 2-4 दिन से, इतनी शदीद थी कि बहुत ज़्यादा थी। इतनी मुश्किलों से हम वहाँ से फर्नीचर लेके आए, वहाँ से इतना घर पे सेट किया, और रात के टाइम इतना ज़्यादा गर्मी थी। दुआएं कर रहे थे सब लोग कि बारिश हो जाए, अल्लाह पाक बारिश हो जाए, और शुक्र है अल्लाह पाक का, रात को जो है ना बारिश हुई है। आज है मंडे का दिन, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मंडे वाले दिन, क्योंकि 2-3 दिन से व्लॉग बना हुआ है लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सोचा कि अच्छा सा कोई इस तरह का टाइम निकालूंगी जहाँ जब बच्चे घर पे नहीं होंगे, शोर शराबा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने फाइनली सब कुछ कर लिया था, क्लीनिंग वगैरह भी कर ली, कपड़े हर चीज़ सेट कर लिए। और वो जो मेरा कमरे का कोना था ये पूरा, तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है मेरा ये फर्नीचर आप सबको कैसा लगा, मेरी कमरे की सेटिंग कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दिया करें। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लिया करें, बेल आइकन बटन दबा दिया करें। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने जो है ना मेरी हेल्प की कि मैं सुबह से लगी हुई थी काम के उसमें घर में, तो उन्होंने खुद ही चिकन कढ़ाई बनाई और खाना वगैरह होटल से जो है ना तंदूर से रोटियां मंगा ली थी। तो ये सोने का टाइम हो गया था बच्चों का, सो मैं इनको कह रही थी कि अब इनके भाइयों को भी कॉल कर रही थी कि वो लोग भी आ जाएं घर पे। और हंजला भी कोई बातें कर रही थी लेकिन फ़ैन चला हुआ था, उस वजह से जो है ना बहुत शोर था पंखे का। तो इसको मैं कह रही थी कि सो जाओ, भाई लोगों भी आ जाएंगे, दोनों भी, उनको मैंने कॉल के कर दी है तो वो आ जाएंगे। ये कहते हैं नहीं थोड़ा सा मुझे मोबाइल देखने दो जब तक भाई आते हैं, तो जो है ना फिर सो जाते हैं हम। ज़रूर बताना है मेरा ये फर्नीचर, मेरी सेटिंग घर की जो है मैंने की है इस तरह से, अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है। अगर आप सबको अच्छी नहीं लगी तो फिर आप मुझे गाइड करना है, बताना है कि मैं जो है ना बेड को किस तरफ रखूं और अलमारी किस तरह सेट करूं। और आप सबने ज़रूर बताना है मेरा जो है ना ये फर्नीचर आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और काफ़ी रात हो गई है, आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इतना काम था, इतना गंद था घर, और इतना सेटिंग की है, डिटेल से क्लीनिंग की है, सब चीज़ें हट गई हैं वहाँ से कोने से, और पूरा क्लीन हो गया है। और बहुत ज़्यादा थक गई थी, अभी रात भी बहुत हो गई है, अभी हम सोने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी दुआ में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है मेरा ये फर्नीचर